बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से ये बड़ी खबर, बम्पर बहुमत की ओर एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत तेजी से आगे पार कर चुकी है और बिहार में एनडीए का दोहरा शतक लगता हुआ दिख रहा है। 200 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है। एनडीए का कमाल दिख रहा है, 200 से ज्यादा सीटों पर अभी बढ़त दिख रही है। बम्पर बहुमत की ओर एनडीए, तो एनडीए का एक सुनामी आई है। कुछ देर पहले ही तमाम लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की लहर है तो नीतीश कुमार की सुनामी है, लेकिन दोनों ने मिलकर महागठबंधन को साफ कर दिया। 201 सीटों पर अभी अब तक के रुझानों में ये बढ़त मिलता हुआ एनडीए के पक्ष में ये बड़ा बम्पर मेजोरिटी चेतन, जिस तरीके से आप देखें दोहरा शतक लग रहा है। बीजेपी 91 पर, जेडीयू 81 पर, आरजेडी महज 26 पर और एलजेपी जो महज 28-29 पर लड़ती है और वो 21 सीट लाती है। एआईएम 5 है। तो ये दोहरा शतक चेतन लगता हुआ बिहार में एनडीए का। नहीं, बिल्कुल, और ये एक बड़ी जीत की तरफ जो एनडीए है वो आगे बढ़ रही है और हम सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ जो लीडर हैं वो जब राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा के पहुंचेंगे तो इस बार कैसा माहौल वहां रहने वाला है। और वो तस्वीरें जो हमने इससे पहले, चाहे वो लोकसभा चुनाव के तौर पर देखी हो या फिर जो उससे पहले तमाम जो विधानसभा चुनाव हो उन पर देखी हो, वो अपने आप में एक जो खुशी की लहर है वो यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, लेकिन इस बीच हम चलते हैं जरा न्यूज रूम से, हमारे साथी जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम तक कौन सी खबरें जो है वो पहुंची हैं जो आप सभी दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां पर चलते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल है। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए ने डबल सेंचुरी पूरा कर लिया है अपना। आपको बता दें कि एनडीए शुरुआती रुझान से ही आगे चल रहा था और अब एनडीए का डबल सेंचुरी पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं, पहले वो आपको बता दूं, बीजेपी 91 सीटों से आगे है, वहीं जेडीयू 81, आरजेडी 26, एलजेपी 21 सीटों से, एआईएमआईएम अब 5 सीटों से आगे है। शुरुआती रुझान में 1 सीटें थी और बहुत देर तक 1 सीटों पर ही रुकी हुई थी, लेकिन अब 5 सीटों पर है। वहीं एचयूएमएस 5 सीटों पर, आईएनसी 4 और अन्य के खाते में 10 सीट जो है अभी फिलहाल के रुझानों के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन बड़ी प्रतिक्रिया जो सामने आई है नीतीश कुमार को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर, तो लगातार यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम थे और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। और हमारे साथ सर जो है जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे हम समझना चाहेंगे। यस सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, तो हम आपसे कई सवाल जो है वो समझना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी के रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए जो है आगे दिख रही है, क्या लगता है कि केंद्र ने उस तरीके से काम किया है, उसका ये रुझान, उसकी वजह से ये रुझान है, या फिर बिहार में जो है बिहार सरकार ने उस तरीके से काम किया था उसकी वजह से ये रुझान दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये इस बार का जो बिहार का चुनाव है सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं था। इसमें एक जो चुनाव का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ये थी कि इस बार जाति और भावनाओं से ऊपर उठकर विकास और रोजगार के लिए किया गया था जी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एनडीए में चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, सारे हमारे जो घटक दल हैं सारे मिल के बहुत ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी वर्किंग करके चुनाव लड़े हैं। और ये इस बार पूरी तरीके से जनता ने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया, जो हमारे सुशासन को, विकास को, किस तरीके से हमारे मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन रहा है उसको लगातार 20 सालों से जो उन्होंने दिया है उसको लगातार इस तरीके से जो जनता देख रही थी उस विश्वास उस पर जताया है। और स्थिति ये रही कि मैं तो बहुत ग्राउंड से वहाँ पे जाकर देखा, जो विपक्ष हमेशा एक अपनी जो जाति समीकरण पर बात करती रही, जो कि बहुत ही एनडीए का स्पष्ट था कि हम विकास और सुशासन की बात करेंगे और उस पर हम लगातार उस पर काम करते रहे और वो आपके सामने दिख रहा है, जन विश्वास लोगों का दिख रहा है। सर, लेकिन अगर बात करें इस बार के प्रतिशत की, तो एनडीए का कुल वोट प्रतिशत 2020 का लगभग अगर मैं बताऊं तो 37% था और जो इस बार है 45% के करीब पहुंच गया है। क्या मतलब आपको लगता है कि महागठबंधन की ये कमजोरी है, जैसे कि आरजेडी की 75 सीटों से घटकर 50 से कम आना, इसका फायदा आपको मिल रहा है, या फिर बीजेपी की ग्रामीण विकास योजनाओं का असर दिख रहा है?
देखिए, इस बार फिर से आपको मैं बताऊं, उनके विपक्ष के पास आज भी एक कोई चेहरा नहीं है। अच्छा। और न चेहरा हमको आगे भी नहीं दिख रहा है। हाँ। चेहरा है ही नहीं। हमारे पास एक केंद्रीय डबल इंजन की जो सरकार थी, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा केंद्रीय नेतृत्व, एक बहुत बड़ा चेहरा रहा। हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो लगातार लोगों में अपनी विश्वास बनाए हुए हैं, जिनके नियत और नीति स्पष्ट है और लोगों को नेतृत्व पे उनके भरोसा है। और वहाँ पे नीतीश कुमार जी के भी लोग सुशासन पे भरोसा करते रहे। उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ी है। और जिस तरीके से युवाओं ने इस बात को महसूस किया कि सिर्फ बातों से नहीं, हमें जो करके दिखाया है उस मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उस रोड मैप को उनको दिख नहीं रहा था जो विपक्ष दिखाना चाह रही थी। हमने रोड मैप जो दिखाया उस पर हम तय किए और हम वो काम करते आए। महिलाओं में एक सुशासन और सुरक्षा की उनकी एक भावना थी। उन्होंने पाया कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार में एनडीए की सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार साथ में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और किसानों के बीच में अगर हम बात करें तो उनको लगातार, उनको जो किसान बहुत पहले से जो भयग्रस्त परेशान थे, आज उनको लगातार लाभ मिल रहा है। और वो उनको विश्वास है कि हमको एक स्थिर और सुशासन वाली सरकार चाहिए। लेकिन सर, आप कह रहे हैं सुशासन की सरकार, लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कहता रहा कि सुशासन की सरकार नहीं है, जंगल राज का जिक्र होता रहा। तो दोनों ही तरफ से जंगल राज का भी जिक्र हुआ। विपक्ष भी कहता रहा कि जिस तरीके से मोकामा में जो हत्याकांड हुई है उस पर लगातार सवाल उठाता हुआ विपक्ष नजर आया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस पे तो एक जांच का विषय है। अभी कोई इस पे स्पष्ट ये नहीं है कि क्या है। हमने कोई ऐसा हम लोग विषय में जहाँ पे जनादेश बना है, उनमें लोगों ने विश्वास जता के उस पे बनाया है। और आपके नज़रों में हो सकता है कि आप जो कह रही हैं कि, लेकिन अभी किसी न्यायिक मंदिर में या कहीं से भी उनको ये सब स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या आपराधिक है या क्या नहीं है। हमने अपना जो है निर्णय बड़ा स्पष्ट रखा हुआ है। हम आज भी जंगल राज को हटाने का काम करेंगे, हटाए हैं। और हम कल भी सुशासन काम किए हैं और आज सुशासन रखेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में देखा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कहते हुए लगातार नजर आ रहे थे कि अभी भी जो है वहाँ जंगल राज है, ये लोग हमारे पिता के राज, यानी कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी बिहार में, उस समय को ये जंगल राज कहते हैं। लेकिन बार बार फिर वो मोकामा का जिक्र करते हुए नजर आए। अगर फिर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी फिर से एक बार अपनी किताब लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस बार भी जो है उलटफेर किया जा रहा है वोटों के साथ। तो बार बार वो इस तरीके से जिक्र करते हुए तो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है वो उलटफेर करती है, और बार बार जंगल राज का भी जिक्र किया जाता है। ये तो आप जो जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि किसके शासन में जंगल राज था। जंगल राज वो दौर लोगों ने देखा है जब किसी निर्दोष पे तेजाब फेंक के जला दिया गया और